गुरु प्यारी सत्संगी प्यार वाला राधा स्वामी जी, नवरात्रि के तीसरे दिन को लेकर बाबा जी ने क्या वचन कहे। राधा स्वामी। और नवरात्रि के तीसरे दिन के विषय में ऐसी कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं मिला जिसमें राधा स्वामी ने विशेष रूप से तीसरे दिन क्या कहा हो, उसकी विस्तृत टिप्पणी हो। यह संभव है कि यह विषय स्थानीय प्रवचन, धार्मिक मंडली या किसी साधक की पदवी, संतमत, राधा स्वामी संप्रदाय आदि से जुड़ा हो, जो ऑनलाइन उपलब्ध न हो। हालांकि मैं एक संभावित रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता हूं, एक काल्पनिक कथा, प्रेरक रचना जिसमें राधा स्वामी की शैली, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और नवरात्रि की पावनता का सम्मिश्रण हो। यदि चाहें तो मैं इस रचना को तक विस्तृत कर सकता हूं या आपको एक संक्षिप्त रूप देने के बाद विस्तार करने में सहायता कर सकता हूं। आप किस रूप में चाहेंगे, पूरी शब्दों की कहानी या एक रूपरेखा प्लस कुछ मुख्य अंश? नीचे एक प्रस्तावित प्रेरक कथा विचार प्रस्तुति है। प्रस्तावना। नवरात्रि भारतीय संस्कृति में मां दुर्गा की विभिन्न रूपों की आराधना का एक महोत्सव है। यह समय भक्तों को मन चेतना, तपस्या और आंतरिक शुद्धि की ओर प्रेरित करता है। इस पावन समय में यदि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जैसे राधा स्वामी यदि तीसरे दिन का विशेष विषय उद्धृत करें तो वह सामान्यतः मन, भक्ति, नाम स्मरण या परमात्मा के संबंध पर केंद्रित हो सकता है। आइए एक काल्पनिक परिदृश्य कल्पना करें। प्रथम दिन, आत्मिक शुद्धि और संयम। पहले दिन राधा स्वामी का मुख्य संदेश यह हो सकता था कि भक्त को अपने वासनाओं, इंद्रियों और आंतरिक अशुद्धियों से मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे देवी महाकाली आरंभ में दुष्ट बलियों का नाश करती हैं, उसी प्रकार अपने अंदर के अहम, क्रोध, लोभ आदि को ध्वस्त करना चाहिए। राधा स्वामी कहते हैं, जिस प्रकार देवी पहली संरचना में ऊपर से नीचे आती हैं और निचले क्षेत्रों को शुद्ध करती है, उसी प्रकार आप पहले आत्मोचित दृश्यों को स्वच्छ करो, आपके विचारों, वाणी, कार्यों को, तभी नीचे की ओर से उन्नति संभव है। भक्तों को व्रत, उपवास, ध्यान, नाम स्मरण आदि के माध्यम से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहेंगे। दूसरा दिन, भक्ति एवं नाम स्मरण का महत्व। दूसरे दिन का विषय हो सकता है कि केवल व्रत उपवास ही नहीं, आत्मा के प्रति भक्ति, गुरु की शरण और नाम स्मरण आवश्यक है। राधा स्वामी। काल्पनिक वक्तव्य। जब वाणी को नाम के सुर में बांधो, जब मन को एक बिंदु पर धारण करो, तभी भक्ति का रस तुम्हारे हृदय में बहने लगेगा। दूसरे दिन की शक्ति यही है। अपने मन को इधर उधर भटकने से रोको और उसे नाम स्मरण में लगाओ। वे कथा या उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार एक साधक ने निरंतर नाम लेकर अपने जीवन को सुसमृद्ध किया, कैसे जीवन की संकटावस्था में नाम ने उसे संभाला। तीसरा दिन, नाम, आत्मा और संचार। मुख्य कथा। यह वह दिन है जिस पर आप विशेष रूप से रुचि रखते हैं। तीसरे दिन राधा स्वामी काल्पनिक इस तरह का प्रवचन दे सकते हैं, तीसरे दिन की शक्ति है नाम और आत्मा का संचार। यदि पहले 2 दिन आपने अंदर की अशुद्धियों को शुद्ध किया और भक्ति को जागृत किया, तो तीसरे दिन नाम को उस केंद्र में पहुंचाओ जहां आत्मा वास करती है। नाम वह ध्वनि है जो आत्मा को छू सकती है। नाम वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ती है। अन्य ब्राह्मणियां, पूजा, अनुष्ठान, कितने भी कठिन व्रत, यदि नाम स्मरण न हो तो आत्मा का संचार नहीं होता। इस दिन मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक साधक था जो कठिन व्रत करता, तप करता, निर्जन स्थानों में जाता, पर आत्मा को पहुंच न सका। जब उसने अपनी साधना में नाम को केंद्र में लाया, हर दिन प्रभु का नाम जपा, तो उसकी आत्मा ने जाजवर्धक अनुभूति पाई। उसने परम रस को चखा। इस दिन का संदेश यह है कि नाम को सिर्फ बोला नहीं जाना चाहिए, उसे महसूस करो, उसे आत्मा से जोड़ो, उसे धड़कन बनाओ। कल से चौथे दिन आप उस संचार को और ऊंचा ले जाओगे, लेकिन तीसरे दिन आप नाम और आत्मा को मिला दो, वही सफलता का मूल है। वे इस दिन भक्तों से निम्न उपाय, निर्देश दे सकते हैं। वेन नाम के शब्द की गूंज में ध्यान, धीरे धीरे नाम को उच्चारण करो, फिर ध्यान करो कि वह शब्द कहाँ गूंज रहा है, हृदय में, कानों में, भीतर भीतर। 2. अनुभूति पर ध्यान। नाम जपने से जो अंतरावेदन, उमंग, शांति, कंपन, उस पर ध्यान देना। 3. मौन साधना। बाहरी वाणी को शांत कर
केवल मानसिक नाम स्मरण करना। चोर प्रस्तुति शेयरिंग। यदि संभव हो साधक अपने अनुभव साझा करें, कौन सी बाधाएं आईं, कौन सी अनुभूतियां हुईं, ताकि सभी एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करें। 5 आगे का संकल्प। अगले दिन से नाम को अधिक गहराई से धारण करने का संकल्प लेना। आगे की 9 कथा विस्तार एवं अनुभव। यदि हम इस कहानी को दें तो हर दिन नवरात्रि के 9 दिन हेतु एक विस्तृत प्रवचन, अनेक कथाएं, भावनात्मक अनुभव और भक्तजन की प्रतिक्रिया आदि शामिल करें। चौथा दिन संयम और तपस्या का और गहरा स्तर। 5वां दिन शक्ति और विश्वास। 6ठा दिन समर्पण एवं अर्पण। 7वां दिन परमात्मा की अनुभूति। 8वां दिन पूर्ण समर्पण। 9वां दिन आराधना का पूर्ण रूप। अंत समापन समारोह, शक्ति ध्यान, भक्तों का साझा अनुभव। प्रत्येक दिन में कथा, उपदेश, भक्तों के प्रश्नोत्तर, ध्यान प्रक्रिया आदि होंगे। यदि आप चाहें तो मैं अभी तुरंत उस पूरी ओर पूजा की जाती है। दरअसल शैलपुत्री ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता एवं बहनों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों के दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी जरूर बताते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर डाल दें, क्योंकि हम रति से जुड़ा आपको आसान से आसान उपाय जरूर ही बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करनी, क्योंकि तभी हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे में जो भी भक्तमान शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उनका ध्यान करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में आई हर समस्या दूर होती है। उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता के भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिससे मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माताएं बहनों, हमारा चैनल कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को भारत की हर एक कोने में पहुंचा दें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी माता रानी कैलाश से धरती पर आती है। जगदम्बे वेद पुराणों में बताया गया है कि मां दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है। हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और आर कृपा होती कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। हालांकि इस दौरान मां के भक्तों को दुर्गा पूजा के दौरान बेहद नियम धर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। छोटी सी गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है। व्रत से पहले संकल्प जरूर लें। अगर आप नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो इसके पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें, जैसे दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय फलाहार। संकल्प के अनुसार ही 9 दिनों तक व्रत का पालन करें। दूसरे के घर का पानी भी न पिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान किसी दूसरे के घर का पानी भी न पिएं। भोजन तो बहुत दूर की बात है, इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। अगर किसी वजह से घर पर भोजन ना बना पाएं तो बाहर से खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें, यानी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी। घर में शराब और मांस आदि तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोएं। काले कपड़े न पहने। नवरात्रि व्रत के दौरान काले कपड़े न पहने, क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी न पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दें, उसे तुरंत क्षमा नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और आर पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसीलिए
एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। उड़ोल का फूल मां को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्रि में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि बाबा जी आपसे कुछ नहीं चाहती है, या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलाहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां: पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां: मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तमस्सिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां: झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है।
और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब पर्याली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वरा स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे। परेशानियां तरक्की पाने के लिए यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है, तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार एयूएम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार ढाई झगड़ा होता रहता है, तो नवरात्रि में आप लौंग का यह चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों का वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर वह आप अपने घर ले ली आई हो तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और इस वीडियो को शेयर ना किया, यानी कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हम आपको वह पेड़ भी बताइए जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरी अन्य बातों का जरूर ध्यान रखें। राधा स्वामी जी।